आज हम आप लोग को एक नया चीज सिखाने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है कर्णी और घातांक। क्या नाम है? कर्णी और घातांक। देखिए 5 इंटू 5 डॉट 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 40 बार। कितना? 40 बार। कितना? 40 बार। अब देखिए इसी को एक दूसरा ढंग लिखने का तरीका 5 के पावर 40। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? 5 डॉट 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 कितने बार? 40 बार। तो इसका मतलब 5 40 बार। कितना बाबू? 40 बार। देखिए तो हम क्या किए इसको बाबू? बराबर 5 के पावर 40। कोई दिक्कत? इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? बेस। इसको क्या कहते हैं? बेस। इसको क्या कहते हैं? बेस। और इसको क्या कहते हैं बाबू? हिंदी में इसको कहते हैं आधार। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार। इसको क्या कहते हैं? पावर। क्या कहते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? नहीं देखिए ऊपर वाले को बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? पावर। इसको हिंदी में कहते हैं घात। क्या कहते हैं? घात। समझ में आया बाबू? समझ में आया? देखिए इसको बोले, इसको क्या लिखेगा? 5 डॉट 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 40 बार। तो बाबू इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 40। तो नीचे वाले को क्या कहते हैं? बेस। बेस का हिंदी क्या होता है? आधार। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? पावर। पावर को क्या लिख सकते हैं? घात। क्या बोल सकते हैं बाबू? घात। पावर ऊपर वाले को क्या बोल सकते हैं? घात। पावर बोले या घात बोलिए। ठीक है, चलते हैं। समझ में आया? चलिए इसको मिटाते हैं। अब लिखिए, देखिए घात का कुछ नियम है, उसको हम आप लोगों को समझा देते हैं। घातांक का नियम। घातांक का नियम देखिए, घातांक का नियम। घातांक का नियम देखते हैं। फर्स्ट बात a इंटू ए डॉट 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 n बार। n बार। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a के पावर n। कोई दिक्कत? क्या लिख सकते हैं? a के पावर n। समझ में आया? a इंटू ए डॉट 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 कितने बार? n बार। कितने बार? n बार। तो क्या वो बोले? a के पावर n। a के पावर n। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा में लिखते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा मेरे बात को। a के पावर n इंटू a के पावर n a के पावर p बराबर। इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? इसको ऐसा लिख सकते हैं n प्लस p। क्या किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है? क्या किया? a के पावर m प्लस a के पावर n बराबर 1 के पावर p। 1 के पावर p बराबर क्या लिख दिया बाबू? a के पावर n प्लस p। बेस यदि हम लोग का आधार यदि सेम हो तो पावर को हम लोग
जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। देखिएगा, ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन ए के पावर पी बराबर क्या लिखे बाबू? ए एम प्लस एन प्लस पी। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? यहां लिख लीजिए ए नॉट इक्वल टू जीरो, माने ए जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं ना समझ में? सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए ठीक। ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इंटू ए के पावर पी बराबर एम प्लस एन प्लस पी। जब बेस आधार सेम था तब पावर को जोड़ दिया। ठीक, इनटू में हो, बेस समान हो तब पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। चलते हैं, एक एग्जांपल लीजिए बाबू, बनाइए एग्जांपल। 2 के पावर 7 इंटू 2 के पावर 3, इसको बनाइए तो क्या है? आपका बेस सेम है तब पावर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसको क्या लिख देंगे? 7 10, 2 के पावर 10। क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 10। ठीक है, आगे चलते हैं। कितना समझ में आया? समझ में आया? यदि इनटू में हो ए के ए डॉट डॉट एन बार, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए के पावर एन, ए के पावर एन। दूसरा, ए के पावर एम, ए के पावर एन, ए के पावर पी बराबर तो एम प्लस एन प्लस पी। ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एग्जाम्पल में 2 के पावर 7 इंटू 2 के पावर 3। ठीक है, बेस हम लोग का क्या है? सेम, तो पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो 2 के पावर 10। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलता है, इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा समझने की बात है, बहुत हल्का चैप्टर है, आप लोगों को लगेगा कि क्या सब सिखा दिए। चलिए, इसको लिखिए, सी डाल दीजिए ना। इसको लिखिए ए के पावर एम बाटा में ए के पावर एम बाटा ए के पावर एन। तो जब यदि भागा में हो, बेस समान हो, तो इसको क्या करते हैं? एम माइनस एन, माने इसको घटा देते हैं। गुना में क्या कर देते हैं? गुना में क्या कर देते हैं? जोड़ते थे। भागा में क्या करेंगे? घटा देंगे। भागा में क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, भागा में घटा देंगे। किसी को दिक्कत? और इसी में ये कब होगा? ये कंडीशन इस पर लागू होता है। क्या कंडीशन है? जब भी n से बड़ा m होगा तब यह घटेगा। क्या होगा? याद रखिएगा, जब n जो है m से बड़ा होगा तभी घटेगा, m माइनस n। ठीक है, फिर लिखते हैं नीचे, ध्यान दीजिएगा, a के पावर n माइनस n, a के पावर n, a के पावर n माइनस n। अब ये कब होगा? ये जब m से बड़ा n होगा तो ये होगा। क्या होगा? 1 में a के पावर n माइनस m, क्या होगा? a के पावर n माइनस m। किसी को दिक्कत है यहां तक? फिर 1 होगा,
m बराबर n। जब ये बराबर होगा तो 1 होगा। तो 3 कंडीशन इसमें लागू होता है। पहला कंडीशन n से बड़ा m होगा तो a के पावर m माइनस n क्या होगा, a के पावर m माइनस n। समझ में आया। बहुत लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, m बड़ा रहता है n छोटा रहता है, उसको कर देते, तो इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहां पर हम लोग ध्यान देंगे, कभी भी यदि मैथ करने और घातांक बना रहे हैं तब भी भागा में हो तो हमें यदि n से बड़ा हमको क्या होना चाहिए, m, तभी ये वाला फॉर्मूला आप लोग को काम करेगा। अन्यथा ये समझ में आया, 1 बटा में a के पावर n माइनस m। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, एक कंडीशन है m बराबर n। जब m बराबर n होगा तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आया। चलिए इसको मिटाते हैं। कुछ इस पे क्वेश्चन आप लोग को बता दिया जा रहा है, कुछ क्वेश्चन बता दिया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं, जैसे 2 के पावर 7 इंटू 2 के पावर 4। तो यहां पर हम लोग का कौन सा कंडीशन लग रहा है, हम लोग का यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बेस समान है तो पावर क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 7 माइनस 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3। समझ में आया। क्योंकि यहां पर हम लोग का m जो है n से बड़ा है, तब हम लोग ऐसे लिखे। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए इसको मिटाते हैं। और देखिए ये वाला बनाइए तो 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 और 3 के पावर 11 बटा में, इसको बनाइए तो देखिए अब यहां पे कौन सा आपका कंडीशन लग गया, यहां पर n आपका बड़ा हो गया किससे, m से। n बड़ा हो गया m से, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 1 बटा में, बड़ा में तो छोटा घटेगा, 3 के पावर 11 माइनस 5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में 3 के पावर 6। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत। देखिए 11 माइनस 5, 11 माइनस 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में 3 के पावर 6। किसी को दिक्कत, बताइए जो भी दिक्कत है। चलिए समझ में आ गया सबको, उतार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि a के पावर m, यदि a के पावर m हो, इसका होल पावर का हो n, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a m इंटू n। किसी को दिक्कत, लिख सकते हैं, क्योंकि होल पावर है n, तो ये क्या हो जाएगा इनटू में। ठीक है, किसी को दिक्कत। चलिए या हम लोग को a के पावर n इंटू m भी लिख सकते हैं,
कोई दिक्कत? n को इधर लिख दिया इंटू m लिख दिया, गुना कीजिएगा वही आपका आएगा। चलिए, या फिर हम लोग को ऐसे लिख सकते हैं a के पावर n इंटू m, क्या इसको लिख सकते हैं a के पावर n इंटू m। किसी को दिक्कत? ठीक है, समझ में आया? अब देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखिए आप लोग को, आप लोग लिख के देखिए। a के पावर m इंटू n, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a के पावर m इंटू n। किसी को दिक्कत? लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n है तो इसको a के पावर m प्लस n। कोई दिक्कत? अरे आप लोग समझिए समझिए, आप लोग समझने के लिए आए ना, समझिए क्या किए। a के पावर m इंटू, देखिए ये क्या है, इसका होल पावर है n, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n। किसी को दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। या a के पावर n इंटू m हो, इसको क्या लिख सकते हैं? a के पावर n इंटू m। किसी को दिक्कत? क्या किसी कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोग को? चलिए ठीक ठीक है, आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। समझ के आप लोग पढ़िए, सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऐसा बता देंगे कभी घातांक करने भूल ही भी नहीं कीजिएगा, कभी नहीं भूल सकती हैं आप लोग, लड़का हो या लड़की कोई नहीं भूल सकता है। देखिए अब ये रुक जाइए मिस्टर, थ्री का पावर 2, इसका होल पावर 4, थ्री का पावर 2, इसका होल पावर 4। ये बताइए क्या दोनों सेम है? देखिए दोनों सेम है? नहीं। तो देखिए यदि नहीं है तो कैसे नहीं है, देखिए इसको लेके चलते हैं, थ्री की पावर 2 इंटू 4। ये बाबू हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 4 दूनी 8, गुना कर देते थे, मगर ये देखिए बाबू कैसे 8 आता था। 3 को देखिए कितना, 3 का स्क्वायर है, इसको कितना बार लिखना है? 4 बार लिखना है, 4 बार लिखने दीजिए। स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। किसी को दिक्कत? यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 8। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे थे? आप लोग इसको इंटू कर देते थे, सर जी 8 कहां से आ गया? अरे ये सर जी 8 कहां से आ गया, देखिए कहां से आया। ठीक, हवा में हम नहीं उड़ाते हैं, हवा में हम नहीं उड़ाते हैं, हवा में नहीं, हम खुद सिखाते हैं बच्चों को कि जो बच्चा यहां से पढ़ के चला जाए तो फिर अगला किसी के पास उसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, समझ में आ गया कि हम लोग डायरेक्ट 8 करते थे, चाहे 8 ऐसा भी हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आ गया कि कहां से है? चलिए अब देखिए ये तो हो गया। अब 3 के पावर 2 इस पे तो चलते हैं, देखिए हम यहीं पे इसको कर दे रहे हैं। बाबू जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। 2 के पावर 4, तो 2 को यदि हम लोग 4 पर गुना करेंगे तो क्या लिख सकते हैं?
क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 के पावर 16। समझ में आया? तो हम यही बोल रहे थे कि ये दोनों आपस में बराबर है, 3 का पावर 16 आया, अब इसका क्या है 3 का पावर 8, तो कभी क्या बोलेगा? नॉट इक्वल टू, माने बराबर नहीं है। मेरा बात समझ में आया आप लोग को? क्या कहना चाह रहे थे? ठीक, आगे चलिए, इसको मिटा दे। समझ में आ रहा है सबको? चलिए, ध्यान दीजिए। आप इसको ऐसा लिख लीजिए, ऐसा लिख लीजिए, नॉट इक्वल टू ए के पावर m इंटू एन। कभी भी इसके बराबर ये नहीं हो सकता। क्या है नॉट इक्वल टू का मतलब? इसके बराबर ये नहीं हो सकता, ना ये इसके बराबर हो सकता है। किसी को दिक्कत नहीं? आगे चलते हैं। समझ में आ गया? इसको मिटा दीजिए। अब चलिए लिखिए ए बी सी के पावर n, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए बी सी के पावर n, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं ए के पावर n इंटू बी के पावर n इंटू सी के पावर n। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? चलिए एक एग्जांपल बोलते हैं। लिखिए 6 के पावर 5, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, 2 इंटू 3 के पावर 5, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? अरे हवा में उड़ा दीजिएगा, हवा में उड़ा दीजिएगा, क्वेश्चन को देखते हैं आंसर बताइएगा। ठीक है, समझ में आया? एक एग्जांपल और लिखते हैं, 5/2 के पावर 7, इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 के पावर 7 लिख सकते हैं और 2 के पावर 7। कोई दिक्कत? किसी को? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकती हैं, आप स्वतंत्र हैं, हम आपको बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ गया? चलिए चलिए आप ही लोग की चलते हैं। ए के पावर बी, ए बटा में बी के पावर एन, इसको क्या लिख सकते हैं? ए के पावर एन बटा में बी के पावर एन लिख सकते हैं क्या? ए बटा में बी का होल पावर एन, तो इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन। अभी आपको पीछे एग्जांपल बताया, ये जो है आपका b जो है 0 के बराबर नहीं होगा, b जो है 0 के बराबर नहीं होगा। समझ में आया? चलिए, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला जो आपके कर्णिक घातांक में बहुत सहायता करेगा, ठीक है, उसको देखते हैं थोड़ा। इसको उल्टा गया, ठीक, लिखिए यदि यदि ए के पावर m बराबर ए के पावर n, ए के पावर m बराबर ए के पावर n, क्या लिखे? ए के पावर m बराबर ए के पावर n, ठीक है, ए के पावर n। थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? m बराबर n,
क्या लिख सकते हैं, m बराबर n। जब भी आधार सेम रहेगा तब पावर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। पावर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। a के पावर m बराबर a के पावर n हो तो क्या हो जाएगा बाबू, m बराबर n। किसी को दिक्कत, चलिए फिर लिख लीजिए। यदि a के पावर m बराबर b के पावर m हो तो क्या होगा बाबू, जब पावर समान हो तो क्या कर देंगे, आधार को समान कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो क्या कर देंगे, a बराबर b। क्या कर देंगे बाबू, a बराबर b। इंपॉर्टेंट फार्मूला है आप लोग का, ठीक है। क्या कर देंगे, a बराबर b। समझ में आया। एक एग्जांपल देते हैं आप लोग को, एक एग्जांपल लीजिए, एक एग्जांपल देते हैं आप लोग को। जैसे 2 3x माइनस 5 बराबर 16, ठीक है। क्या लिखे हैं, 2 के पावर 3x माइनस 5 बराबर 16। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, देखिएगा 3x माइनस 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू, क्योंकि हम लोग को आधार को सेम करना है, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4। क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 हो जाएगा। हम लोग को आधार सेम हो गया, तो जब आधार सेम हो जाएगा तो हम लोग को क्या करेंगे, पावर को सेम कर लेंगे। इसको लिख लेंगे 3x माइनस 5 बराबर 4। समझ में आया। देखिए 3x माइनस 5 बराबर 4, तो 3x 4 इधर से माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3x बराबर 9, x बराबर 3। समझ में आया, समझ में आया। इस फार्मूला का क्या काम है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा और आप लोगों को कुछ फार्मूला बताते हैं, इसको मिटा दे, चलिए मिटा दे ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, a के पावर 0, a के पावर कुछ भी हो, a के पावर 0 हो, a के पावर 0 हो तो क्या हो जाएगा 1। यदि a के जगह पे आपका कोई भी नंबर हो सकता है, 2 के पावर 0 यदि बोला जाएगा तो क्या होगा 1। कितना का भी पावर 0 होगा, क्या होगा 1, क्या होगा 1, क्या होगा 1, ठीक है। एक मिनट सुनिए, क्या होगा, कितना का पावर भी 0 होगा, क्या होगा 1। समझ में आया। यदि a के पावर -1, a के पावर -1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, a बटा में a। क्या लिख सकते हैं, a बटा में a। इसको कोष्ठ में लिख ले, a नॉट इक्वल टू 0, माने जो a है 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत किसी को, चलिए एक एग्जांपल लिखिए तो, a के पावर 5, ठीक है। देखिए a के पावर -1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा में 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, चलिए इतना समझ में आया। ध्यान दीजिएगा, नीचे तो दिखाई नहीं देगा।